सावन का रिमझिम महीना बरस रहा है। चारों तरफ हरियाली है। पत्तों से, पेड़ के पत्तों से सारी मिट्टी झड़ गई है और पेड़ एकदम हरे भरे दिख रहे हैं। फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, बादल काले छाए हुए हैं। चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सत्य की खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा की। जी हाँ, कावड़ यात्रा, जिसके बारे में आपने वामी, कामी, इस्लामी और बहुत सारे ठेकेदारों के बारे में सुना होगा कि किताबें उठाई होती तो आज कावड़ नहीं उठानी पड़ती। तो ये जो तर्क है, इसके जवाब में हिंदुओं को तैयार रहना चाहिए और हिंदुओं को क्या जवाब देना चाहिए, आज उसका मैं आपको यहाँ पर विवरण दूंगा। इस वक्त एक अंदाजे के अनुसार 5 करोड़ लोग हरिद्वार में पहुंचने वाले हैं। 5 करोड़ लोग, कुछ लोग कावड़ लेकर आएंगे, कुछ लोग उनके परिवार के सदस्य जाएंगे। तो 5 करोड़ इस बार का अंदाजा कि 5 करोड़ लोग हरिद्वार में पहुंचेंगे। ये लोग जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे और अपने अपने गांव, शहर, मोहल्लों में जाएंगे। वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको एक और उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिंग का मतलब यहाँ पर जो वामी, कामी, इस्लामी उसका मतलब निकालते हैं वो नहीं है। लिंग का मतलब होता है स्वरूप। अगर आपने बचपन में हिंदी में पढ़ा होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तो क्या नपुंसक के भी लिंग होता है? जी नहीं। लिंग का मतलब यहाँ स्वरूप होता है। भगवान शिव का स्वरूप है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी पिंड यानी भगवान शिव लिंग जो है पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। हम उसकी शांति के लिए उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, यानी अपनी मनोस्थिति स्थिति को शांत करने के लिए, ब्रह्मांड की शांति के लिए पावन अवसर आता है जहाँ भगवान शिव के स्वरूप के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। अगर 5 करोड़ लोग हरिद्वार में आए हैं तो मैं एक अंदाजे के अनुसार से लगा सकता हूँ कि 5 करोड़ लोग, अगर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 300 रुपये अगर खर्च करता है तो 5 करोड़ को 300 से गुणा करने पर वो करीब 1500 करोड़ बनता है। अगर मैं एक मोटे से मोटा अंदाजा भी लगाता हूँ, 1500 करोड़ ना सही तो अगर मैं 1000 करोड़ का भी कहता हूँ तो एक हरिद्वार के में अगर 1000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो उसके बाद मेरठ शहर में भी करीब 500 करोड़ का बिजनेस होता है। आप सोचेंगे कि मेरठ शहर में 500 करोड़ का बिजनेस कैसे होता है? मेरठ शहर में ये जो कावड़ लेकर आए जाते हैं, किस चीज़ की बनाई जाती है? लकड़ी की बनाई जाती है। साजो सामान लगाया जाता है। कुछ लोग इसको साधारण कावड़ लेकर आते हैं, कुछ लोग बहुत डेकोरेटिव कावड़ लेकर आते हैं। तो ज़्यादातर वो मेरठ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनती है। तो उसका बिजनेस करीब 500 से 700 करोड़ रुपए का है। जी हाँ। उसके बाद मेरठ से आजकल निकलने के बाद और आप हरिद्वार से और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो गांव-गांव में, अगर नेशनल हाईवे पर आप देखेंगे तो हर कदम कदम पर आपको शिविर लगे दिखाई देंगे। शिविर क्या है? कावड़ियों के रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर जलपान की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था है। तो अगर एक अनुमान के अनुसार अगर 1 लाख शिविर भी हैं और 1 शिविर के ऊपर अगर प्रतिदिन 1000 रुपये भी खर्च होता है तो अब 1000 से 1 लाख को गुना कर लीजिए कितने रुपए का बिजनेस वहाँ हो रहा है। ये बिजनेस किसको मिल रहा है? ये बिजनेस मिल रहा है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं कावड़ के अध्यात्म के ऊपर। आपको बहुत सारे लोग कहते सुनते मिलेंगे कि क्या कावड़ से रोजगार पैदा होता है, सड़कें जाम हो जाती है, टोल टैक्स पे टोल टैक्स की वसूली कम हो जाती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सब वामी, कामी, इस्लामियों से कि भाई जब घंटों सड़क जाम कर नमाज पढ़ी जाती तो कौन सा रोजगार पैदा करते हो? जब मस्जिदों से पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंका जाता है, तब आप कौन सा रोजगार पैदा करते हो? कहीं आपने सुना है कावड़ियों ने पत्थर सड़क जाम करके पेट्रोल बम फेंके हैं? कहीं आपने सुना है कि कावड़ियों की वजह से कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ है? अगर 5 करोड़ लोग एक हरिद्वार से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, डीजे बजते हुए जाता है तो भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। कुछ 1-2 दिन का व्यवधान, सड़कों का रूट डाइवर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है लोगों को, जब वो योगी जी उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है। लगनी भी चाहिए। ये राष्ट्र हमारा है, हमारा सनातन धर्म है और योगी जी उस सनातन धर्म के एक महंत हैं। तो महंत का प्रति जो फर्ज है वो कावड़ियों को फूल बरसाने का है, उनका स्वागत करने का है, उनका जलाभिषेक करने का है। अध्यात्म की बात करते हैं कि कावड़ का शुरुआत इसके बारे में कहाँ से शुरू हुई, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन महर्षि परशुराम और भगवान राम ने भी भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक किया था। तो कावड़ की प्रथा वहीं से शुरुआत होती है।
और कावड़ एक साधना होती है जहाँ पर 10-12 दिन एक व्यक्ति जमीन पर सोता है, अल्पाहार करता है, कुछ भी ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करता है जो उसके लग्जरी जीवन में हो, और वो सड़क पर पैदल चलता है। तो ये एक साधना है जो 10 दिन में वो करता है, परिवार से दूर रहता है, परिवार में जाकर 10-12 दिन के बाद वो मिलता है, भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, उसके बाद ही वो अपने घर जाता है। अगर वो समय से पहुंच भी जाता है तो घर के बाहर किसी शिविर में रुकता, घर नहीं जाता है। तो ये 10-12 दिन की जो साधना है, ये इसका आध्यात्मिक रूप है। तो ये व्यक्ति को मजबूत बनाती है और अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ती है, ताकि आगे चलकर वो एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। तो आशा करता हूँ कि कावड़ियों के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है वामी कामी इस्लामियों से, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। इसमें एक सनातन इकोनॉमी का मॉडल भी है, मंदिर इकोनॉमी का भी मॉडल है, साथ ही साथ अध्यात्म और एक साधना का योग भी बन रहा है। और भगवान शिव का एक अद्भुत संगम होता है जहाँ माँ गंगा का जल लाकर हम भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। तो आप वीडियो, आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आया आप तक सूचना पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र। और आप सभी को सावन मास और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।